मित्रों, आज जो हमारे पास पिछले वीडियो में ईश्वर और भगवान के विषय में चर्चा चली थी, आज मैं उसी चर्चा को ईश्वर और भगवान नहीं, देव और देवता के बीच में करेंगे कि वास्तव में देव क्या है और देवता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि देव शब्द बनता कैसे हो, इस देव कहते किसे हैं। उसमें व्याकरण शास्त्र का एक धातु लेते हैं, उस धातु का नाम है दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। जो दिवु धातु है वो इन सब अर्थों में आता है, अर्थात जो दिवु धातु है उससे देव शब्द की सिद्धि होती है। अब सर्वप्रथम इस धातु के अर्थ में आए कि क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा करने वाला है, खेल करने वाला है। विजिगीषा उसके बाद आया, धार्मिकों को जीतने की इच्छा करने वाला जो है। व्यवहार, सब चेष्टा के साधनों का दाता। द्युति, स्व प्रकाश स्वरूप जो है, सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य। मोद आया, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने वाला। मद, मदोन्मत्त का ताड़ने हारा। स्वप्न शब्द से शयनार्थ, रात्रि और प्रलय का करने वाला। कांति अर्थात कामना के योग्य, और गति अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अब देखिए, इसको इस प्रकार से लेते हैं कि सर्वप्रथम देव जो लेते हैं, यो दिव्यति क्रीडति सा देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से व्याप्त ही खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात उसको किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे साथ खेले, वह हमारे साथ रहे, तब हम क्रीड़ा करेंगे, हम खेल करेंगे, किसी क्रियाओं को करेंगे। इस प्रकार की इच्छा उस देवता में नहीं है, उस देव में नहीं है। उसके बाद जैसे ही दूसरा लेते हैं, विजिगीषते सदेवा, जो सब को जीतने वाला है, उसे कोई हरा नहीं सकता है सृष्टि पर, वह देव है। जो सब का जीतने हारा है, वो सबको जीतता है। उसके बाद उसका एक और भाष्य देखते हैं, व्यवहारयति सदेवा, जो सत्य उपदेश के द्वारा सबके साथ व्यवहार कर रहा है, सत्य उपदेष्टा है, वह देव है। यह चराचरम जगतम द्योतयति, जो संपूर्ण जगत में प्रकाश कर रहा है, वह देव है। जो प्रकाश मान होकर के दूसरे को भी प्रकाश दे रहा है, वह देव है। यह स्तूयते सदेव, जो सब मनुष्यों के प्रशंसा करने के योग्य हैं और निंदा करने के योग्य नहीं, वो सिर्फ प्रशंसनीय ही हैं, वो देव है। यो मोदयति सदेवा, जो स्वयं आनंदित है और दूसरे को भी आनंदित करता है, अपने प्रसन्न अवस्था में रहते हुए दूसरे को भी प्रसन्न करता है, वह देव है। जिसके पास थोड़ा मात्र भी दुख का स्थान नहीं है, वह देवता है। यो मादयति सदेवा, जो सदा हर्षित होता है, उसके पास दुख नाम का, शोक नाम का कभी चीज नहीं है, वो देव है। या स्वापयति सदेवा, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है, उसके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है, जो सबको एक साथ सुला देता है। या काम्यते वा सदेवा, जो सब सत्य, काम और जिसकी प्राप्ति की कामना शिष्ट करते हैं, उन सब को पूर्ण करने वाला जो है, उसी का नाम देव है। योग गच्छति गम्यते वा सा देवा, जो सब में व्यापक और जानने के योग्य है, उससे उस परमेश्वर का नाम देव है। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर के नाम देव, और देव के मैंने आपको 6-7 प्रकार के अर्थ बताए कि देव कौन है। जो क्रीड़ा करने वाला है, इच्छा करने मात्र से परिपूर्ण होता है, वो देव है। जो सबको स्तुति करने योग्य है, जो प्रलय काल में सबको सुला देता है, वो देव है। अब कहते हैं कि देव शब्द ये हो गया, तो देवता क्या है?
तो कहते हैं देव एव देवता, देव ही देवता है। देव शब्द से ही वह देवता आता है। तो देव एव देवता, पाणिनीय अष्टाध्याय में देखेंगे कि दिवु धातु में देवातल सूत्र से तल प्रत्यय करते हैं और देवता शब्द की सिद्धि करते हैं। तो देव और देवता में कोई फर्क नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं और एक ही प्रकार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। और देव और देवता में कोई ऐसी भिन्न नहीं है। जैसे कहते हैं एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है लेकिन विद्वान लोग कई प्रकार के कई नामों से उस ईश्वर को पुकारते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देव और देवता भी एक ही है। दोनों को मानने का, जानने का और पुकारने का तरीका अलग है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप देव और देवता से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई समस्या लग रहा हो तो आप हमारे संपर्क नंबर 9991175224, 9955175224 इस पर आप संपर्क करके या टिप्पणी में हमें बता सकते हैं। यथा सामर्थ्य आपके समाधान करने के लिए मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्रणाम, नमस्ते।